तीर्थंकर परमात्मा, उनको अंतर मन से वंदन करके हम ये जो छोटा सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अमोघ शास्त्र, अमोघ शस्त्र, यानी उपमिति भव प्रपंच कथा, ये जो हमारी एक एक भाव यात्रा है, एक स्वाध्याय की यात्रा है, ये दीर्घायुषी बने। ये सिर्फ स्टार्टिंग में उत्साह में एक जुड़े और फिर थोड़े थोड़े समय जैसे आगे निकलता है, उत्साह उल्लास कम होते होते हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। ज्यादातर संसार के अंदर यही जो एक हमारा एटीट्यूड रहता है। एटलीस्ट ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की धारा में हमारे ये यत्किंचित छोटा सा प्रयास दीर्घायुषी बने, ये संकल्प के साथ उपमिति भव प्रपंच कथा के स्वाध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कई सारे दिनों से, कुछ महीनों से रामायण की घटनाओं को बहुत ही डिटेल में जानने के बाद कहीं ना कहीं जीवन में छोटा मोटा परिवर्तन आया हुआ होगा, ये आशा से उपमिति भव प्रपंच कथा, इसके द्वारा हमारे जीवन में ऐसा यूटर्न आए जो सम्यक तो नहीं लेकिन उसका आखिरी शिखर मोक्ष तक हमको लेकर के जाए। षोडशक प्रकरण ग्रंथ के अंदर सूरी पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा बहुत ही अच्छा श्लोक कहते हैं। अस्मिन हृदयस्थे सति हृदयस्थ मुनिंद्र इति। भगवान का जो वचन अगर वो हृदय में है तो इसका मतलब कि भगवान हृदय में है। भगवान का वचन अगर हृदय के अंदर है तो सर्व सिद्धि अपने को मिलने ही वाली है। कभी देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर परमात्मा की पूजा करने के लिए हम जाते हैं, अष्टप्रकारी पूजा करने के लिए हम बहुत ही उत्साह पूर्वक मंदिर में हमारा आगमन हुआ। परमात्मा का जो पंच धातु की प्रतिमा जी जो गंबारे के अंदर है, बहुत ही विधिवत एकदम केयरफुली उनको वहां से उठा करके हमारा जो अष्टप्रकारी पूजा करने का जो स्थान था, वहां पर हमने परमात्मा को विराजमान किया। लेकिन कहीं थोड़ा एक हाथ स्पीड में चला गया और परमात्मा को जो हमने थाली के अंदर विराजमान करके उठाया हुआ था, कहीं कोई ठेस लग गई, हाथ कुछ स्पीड में निकल गया आगे, और परमात्मा की जो प्रतिमा जी जो मूर्ति थी पंचधातु की, अगर वो गलती से नीचे गिर जाती है, ठेस लग जाती है, हमारा पूरा अंतर मन बहुत ही ज्यादा द्रवित हो उठता है। अरे क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई, ये परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं, साक्षात परमात्मा मेरे हाथ में थे और मेरी लापरवाही के कारण परमात्मा नीचे गिर गए, उनको ठोकर लगे, कहीं छोटा मोटा प्रतिमा जी के अंदर खंडन आ गया। तुरंत आंखों से शायद आंसू की धारा बहेगी या न बहेगी, लेकिन अंदर मन से हृदय पूरा द्रवित हो उठेगा और वही दशा के अंदर तुरंत बाजू के उपाश्रय में जहां पर गुरु भगवान विराजमान है, भागे भागे हम वहां पर जाएंगे, गदगद स्वर में गुरु भगवान के सामने विनंती करेंगे कि आज बहुत बड़ा पाप हो गया, कैसे भी करके आप मुझे इस पाप से दूर हटने का, इस पाप को विलय करने का मुझे एक प्रायश्चित दीजिए। भगवान हाथ से गिर गए, इतनी ज्यादा दुख की धारा एकदम उचित है। परमात्मा तीन लोग के नाथ जिनको हमने हाथ में लिया हुआ है, उनको तो ठेस लगना या नीचे गिरना कोई चांस में पॉसिबल है ही नहीं, और अगर वो हो जाता है दुख उत्पन्न होना ही चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि जब वही परमात्मा के वचन, उनका खंडन जब हमारे द्वारा होता है, हमको रद्दी भर फर्क भी नहीं पड़ता। परमात्मा को मानना, परमात्मा को जानना और परमात्मा को चाहना, ये इजी है, ये पॉसिबल है, ये हम सब करते हैं। लेकिन परमात्मा का मानना, परमात्मा का वचन श्रद्धा करना और परमात्मा का वचन को जानना, ये अति डिफिकल्ट है और इसमें हम कहीं ना कहीं हम सब लैकिंग। भगवान की प्रतिमा का हमारे हाथ से खंडन हो, उसका जितना दुख, उससे कई ज्यादा दुख परमात्मा के वचनों का भंग, परमात्मा की आज्ञा का भंग जब हमारे जीवन में होता हो, उससे दुख अपार हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि परमात्मा की जो वचन है, परमात्मा की जो आज्ञा है, वो अगर हमको मालूम हो तब कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट हो पाएगा कि हमने कहां पर खंडन किया हुआ है। आज्ञा मालूम हो तो कहाँ ब्रेक हुई ये मालूम पड़ेगा। आज्ञा ही नहीं मालूम तो हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं या उसको पाल रहे हैं, इसका ध्यान हमको मिलेगा ही नहीं, ज्ञान मिलेगा ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जितना ज्यादा हम ज्ञान की आराधना, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आंशिक रूप में भी परमात्मा की आज्ञा जो हमारे लिए है, उसका ज्ञान हमको मिलता है। ठीक है।
लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है कि संसार के अंदर हम इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कर्तव्यों को लेकर के, या कहीं ना कहीं ख्वाहिशों को लेकर के, ख्वाहिशों को पूरा करने के हेतु से, कि स्वाध्याय करने का या आत्मनिरीक्षण करने का या परमात्मा की आज्ञा को जानने का हमारे पास समय एकदम एकदम थोड़ा सा, एकदम माइन्यूट, मुश्किल से 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी हम इसके लिए नहीं दे पाते हो। देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? जब तक मुझे स्वाध्याय, अगर कोई गुरु भगवंत है, श्रमण श्रमणी भगवंत है, उनको तो दिन के 3 प्रहर 4 प्रहर तक उनका स्वाध्याय चालू रहता है, तो उनके पास काफी ज्यादा ज्यादा अवकाश है। कोई ग्रंथ का पठन करे, कोई आगम ग्रंथों का, किसी की चूर्णी का, भाष्य का, अनुप्रेक्षा के अंदर जा सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है। लेकिन जो संसारी जीव है, जो ऑलरेडी कर्तव्य से ऐसे घिरे हुए हैं, उनके पास ये स्वाध्याय, परमात्मा की आज्ञा को जानने का समय बहुत ही माइन्यूट है, नहीवत है। तो उनके लिए ऑप्शन क्या? तो यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि इसके लिए एकमात्र उत्तर है, वो है उपमिति। उपमिति भव प्रपंच कथा एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ, एक ऐसा अद्भुत शास्त्र, एक ऐसा अद्भुत अद्भुत विषय कि इसके अंदर क्या नहीं है वो प्रश्न है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, जैसे हम एक एक दिन हमारा इस स्वाध्याय में आगे जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में जो कई सारे प्रश्न संसार को लेकर के या अध्यात्म के क्षेत्र को लेकर के, वो हर एक प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली इस ग्रंथ से हमको मिलता जाएगा। ये ग्रंथ सच्चे सुख का सच्चा मार्ग हमको दिखाता है। ये ग्रंथ के अंदर जो शब्द रहे हुए हैं, वो शब्द हमको अपना खुद का परिचय करवाने के लिए समर्थता रखते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा आत्मा की अंजन शलाका करना पॉसिबल है। इस ग्रंथ के द्वारा हम अपनी आंखें प्राप्त कर सकते हैं। आंखें अगर इस ग्रंथ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी जो हमारे पास ये दो चीज है, वो क्या आंखें नहीं है? यहाँ पर शास्त्रकार गुरु भगवान कहते हैं कि शायद हमने हमारी आंखों से दृश्य बहुत सारे देखे हुए होंगे, शायद देश विदेश के अलग अलग सीन सीनरी को देखने के लिए ये आंखें काबिल होंगी, शायद कई जगह पर लाइव भी देखा होगा, कई जगह पर रिकॉर्डिंग टीवी के ऊपर, मोबाइल के अंदर भी स्क्रीन के द्वारा हमने अलग अलग दृश्य को अपनी आंखों के द्वारा कैद किया हुआ होगा। लेकिन हमने ये सब देखा हुआ है, ऐसी जो हमारा भ्रमणा है, वो हमारी भ्रमणा मात्र है। ये ग्रंथ को जानने के बाद एक्चुअल में हमको दृष्टि प्राप्त होगी। अब तक हो हम जो जितने भी दृश्य, जितने भी सीन सीनरी, जो भी घटना देख रहे थे, वो सिर्फ स्थूल दृष्टि, वो एक व्यवहारिक दृष्टि से हम उसका अवलोकन कर रहे थे। लेकिन ये ग्रंथ के स्वाध्याय के द्वारा एक्चुअल में हमको अंतर चक्षु मिलेंगे, जिसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन करना, अंतर आत्मा के साथ संबंध करना, वो हमारे लिए पॉसिबल होगा। जब तक उपमिति को नहीं जाना, तब तक दृश्य हमारे लिए अदृश्य बना हुआ था। जब तक उपमिति को नहीं जाना, हम अंध होकर के संसार समुद्र के अंदर घूम रहे थे। जब तक उपमिति को नहीं जाना, तब तक एक भी घटना, उसके पीछे का रहस्य हम तक पहुंचा नहीं। जब तक उपमिति को नहीं जाना, हर एक अनुकूलता को हम प्रतिकूलता मानते थे और हर एक प्रतिकूलता को हम अनुकूलता मानते थे। जब तक उपमिति को हमने नहीं जाना, तब तक हम सुख को दुख मानते थे और दुख को सुख मानते थे। ये जो स्टार्टिंग थोड़ी आज भूमिका एक बांधने का हम प्रयत्न करते थे, बिकॉज जब तक किसी भी ग्रंथ के प्रति, किसी भी ज्ञान के आलंबन के प्रति जब तक हमारे मन के अंदर अहोभाव उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो ग्रंथ में से या वो स्वाध्याय की धारा में से हमारे अंदर कुछ शुभता आए, इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। कोई ऊंचा वक्ता आकर के कुछ बोले या फिर कोई ऊंचा ग्रंथ भी अगर हमारे सामने पेश किया जाए, अगर तीर्थंकर परमात्मा स्वयं देशना के द्वारा 9 तत्वों को अगर हमारे सामने खोलते भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर उनके प्रति अहोभाव उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो ग्रंथ हमारे जीवन में रत्ती भर भी फर्क लेकर के नहीं आ सकता। वक्ता की बोलने की जो छटा है या ग्रंथ के अंदर का जो द्रव्य है, जो तत्व है, वो एक बाजू, उससे भी ज्यादा जो श्रोता है, जो श्रावक है, जो सुन रहे हैं, उनके अंदर सुनने की जो पात्रता है, अगर वो एक स्तर तक पहुंच जाती है, फिर वक्ता चाहे कोई भी हो, ग्रंथ चाहे कैसा भी हो, उसके द्वारा
आत्म कल्याण करना सहज बन जाता है। उपमिति भव प्रपंच कथा, शायद ये आज नाम को हम डिकोड करने का प्रयत्न करते हैं। उपमिति भव प्रपंच कथा। उपमिति एक संस्कृत शब्द है। जिस प्रकार हिंदी या गुजराती के अंदर उपमा नाम का एक शब्द है, वो खाने वाला उपमा नहीं, लेकिन किसी को भी हम एग्जाम्पल के द्वारा एक उपमा देकर के उनको समझाने का जो प्रयत्न करते हैं, जिसको हम उपमा बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल, उसका संस्कृत के अंदर शब्द होता है उपमिति। यानी कि एकदम सिंपल है, उपमा बन गया उपमिति। भव यानी कि संसार में हम हमारे जो भव चक्र चालू है वो भव का भव रहा। प्रपंच जनरली ना हम हिंदी के अंदर या गुजराती के अंदर प्रपंच यानी कि माया है या ऐसा कोई ड्रामा या कोई खेल, उसको हम प्रपंच का नाम दे लेते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर जो प्रपंच शब्द है उसमें थोड़ा भेद आता है। संस्कृत के अंदर जो प्रपंच शब्द है उसका अर्थ होता है विस्तार। भव समुद्र का जो विस्तार है उसकी अलग अलग उपमा देने के द्वारा हमको कथा बोध करने में आता है, उसका नाम है उपमिति भव प्रपंच कथा। भव समुद्र का जो विस्तार है, कितना विशेला है, कितना व्याप्त है, कितना अनंत गहरा है, इसकी अलग अलग उपमा के द्वारा हमको जो ग्रंथ ज्ञान करवाए उसका नाम है उपमिति। उपमिति ग्रंथ के अंदर स्वभाव का जो शिखर है और परभाव की जो खाई है उसको बार बार आत्मा के अंदर स्थिर करवाने की बात आएगी। आत्मा के गुणों की पुष्टि ये उपमिति के द्वारा हो पाएगी। एकदम सिंपल, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अगर थोड़ा स्वाध्याय में ले तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना और कुछ नहीं, लेकिन आत्मा अपने गुणों को जाने और जैसे अपने गुणों को जान करके उसको बाहर प्रकाशित करता रहेगा, वैसे आत्मा धीमे 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 मोक्ष मार्ग में आगे पहुंचेगा। और एक वक्त आएगा जब आत्मा के पास एक भी दोष न रहा हो, सिर्फ और सिर्फ गुण से वो आत्मा जब भर जाए उसका मोक्ष हो गया। तो मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं लेकिन गुणों को प्राप्त करने का मार्ग है। गुण मार्ग में जब वो आत्मा आगे बढ़ता है, वो मोक्ष का जो अंतिम स्टॉप है वहां तक पहुंच जाता है। कि उपमिति भव प्रपंच कथा हमारे आत्मा को जो दोषों से वासित हो चुका है उस दोषों से दूर करवा करके उसके अंदर का जो गुण पर्याय है उसको निखार करके बाहर लेकर के आता है। आगे बढ़ करके यहाँ पर गुरु भगवान ये भी फरमाते हैं कि जो उपमिति को स्वाध्याय के अंदर अपने कंप्लीट फोकस के साथ लेता है वो सिद्ध परमात्मा मोक्ष में रहने के बाद जो शाश्वता सुख, अनंत सुख की अनुभूति करते हैं, उसका एक आंशिक आस्वाद सिर्फ ये ग्रंथ के स्वाध्याय के माध्यम से जीवों को प्राप्त हो सकता है। हम सबको बहुत ज्यादा ये मोक्ष तत्व को लेकर के डाउट होता है कि मोक्ष में क्या, मोक्ष में कैसे, वहां पर क्या होता होगा, वहां पर किस प्रकार से गतिविधियां होती होगी। बिकॉज हमारे पास ना अगर कोई भी हमको प्रश्न करे कि भाई अपन धर्म क्यों करते हैं, तो चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा हो या 85 वर्ष के बूढ़े अम्मा हो, आंसर एक ही होगा कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हम मोक्ष के लिए धर्म करते हैं, जो एकदम परफेक्ट आंसर है। लेकिन फिर दुख इस बात का होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि मोक्ष में क्यों जाना है, मोक्ष में ऐसा क्या है, तो लगभग 2 या 3 या 5 मिनट से ज्यादा उसका उत्तर दे पाए ऐसी क्षमता हमारे अंदर नहीं। और वो उत्तर मोक्ष की जो व्याख्या है वो अनुभूति में से कितना आता होगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न। तो उस मोक्ष में जहां पर हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई भव के अंदर उसमें स्थान प्राप्त करना है, वहां पर रहने के बाद जो अनंत समय तक अनंत सुखों में हमको अपना जीवन व्यतीत करना है, उस अनंत सुख का एक आंशिक आस्वाद एक उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भव सागर का निस्तार हो पाए। उसका नाम है तीर्थ। शास्त्रकार भगवान तीर्थ की उपमा देते हैं कि जो तारे वो तीर्थ, जो धर्म के अंदर हमको स्थिर करे वो तीर्थ, जो भव समुद्र से हमको पार लेकर के जाए उसका नाम है तीर्थ। उपमिति वो भव सागर से पार होने का, उससे तिराने का एक बेजोड़ माध्यम है। ये सिर्फ तीर्थ नहीं लेकिन महातीर्थ है। अतिशयोक्ति, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन किए बिना उपमिति को खरेखर एकदम प्रॉपर व्याख्या के अंदर महातीर्थ हम गिन पाएंगे। उपमिति
वो आत्मा का स्नात्र है। जिस प्रकार स्नात्र पूजा के द्वारा परमात्मा का जन्म कल्याणक का एक आंशिक एक महोत्सव हर एक संघ में सुबह को माना जाता है, उसको किया जाता है। उसी प्रकार ये उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा आत्मा का स्नात्र, आत्मा के अंदर आत्मा का जन्म करवाने की प्रक्रिया ये उपमिति के द्वारा हो पाएगी। उपमिति वो आत्मा की सिद्धांत दीक्षा है। हमने बहुत बार अलग अलग दीक्षा के प्रोग्राम्स के अंदर या दीक्षा की पत्रिकाओं के अंदर या दीक्षा के बैनरों के अंदर एक वर्ड बहुत कॉमनली देखा होगा, वह भगवती प्रवज्या दीक्षा। अभी अगर हमको मालूम है कि वो आत्मा जो भी मुमुक्षुपने से साधुपने के अंदर जाने वाला है, उसको हम दीक्षा कहते हैं एकदम सिंपल रूप में। तो ये एडिशनली आगे भगवती प्रवज्या दीक्षा ग्रहण करने, फिर भगवती प्रवज्या ग्रहण करने वाले हैं, ये एडिशनल शब्द क्यों? एकदम सिंपल है, दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये एडिशनल भगवती प्रवज्या क्या होता है? तो शास्त्र में बात आती है कि दीक्षा, जिसको आज हम मुमुक्षुपणे से साधुपणे के अंदर का जो सफर है, उसको जो हम दीक्षा का नाम लेते हैं, उसका नाम दीक्षा नहीं। दीक्षा का जो व्युत्पत्ति, जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति से अर्थ ये मिलता है कि किसी भी तत्व को अपने साथ एक में कर लेना, उसका नाम है दीक्षा। धंधे के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं, हमको पैसे कमाने की तीव्र इच्छा हुई, उसका नाम है काम दीक्षा। किसी के साथ बात करते हुए हमको क्रोध उत्पन्न हो गया, उसका नाम है क्रोध दीक्षा। गुरु भगवंत के अन्वय से, गुरु भगवंत के द्वारा लिखे हुए शास्त्र के पन्नों से अगर हमको सिद्धांत मालूम पड़ने आए, उसका नाम है सिद्धांत दीक्षा। उसी प्रकार परमात्मा के वचनों को पालन करके परमात्मा ने जो मार्ग दिखाया, मोक्ष मार्ग, उसमें आगे बढ़ना, यानी कि भगवती प्रवज्या दीक्षा। शायद हमारे मन में दीक्षा का एकमात्र अर्थ होता होगा संसार का त्याग, लेकिन दीक्षा का एक्चुअल में अर्थ है किसी भी एक चीज का अपने साथ एक मेक होना। ये उपमिति भव प्रपंच कथा कि आत्मा की सिद्धांत दीक्षा है। आत्मा के अंदर गुणों को प्रगटीकरण करवाने के लिए जो सिद्धांत फॉलो करने पड़े, वो सिद्धांत को उसके साथ एक मेक करवाने का कार्य उपमिति भव प्रपंच कथा का स्वाध्याय है। एक छोटे मोटे विलेज से, एक छोटे मोटे गांव से एक इंसान बॉम्बे आता है। बॉम्बे जैसे शहर के अंदर उसका कोई फ्रेंड रहता था, जिसने उस गांव वाले आदमी को बुलाया कि आप यहाँ पर आओ, कुछ ना कुछ अपन आपका सेटिंग कर देंगे आगे धंधे वंधे का, नौकरी वोकरी का। और वो बंदा पहली बार गांव को छोड़ करके महानगर मुंबई में आता है। सुबह पहुंच गया, पूरा का पूरा दिन कहीं ना कहीं निकल गया, रात्रि आई। वो जो गांव का इंसान था उसको अलग से रूम दिया उसी घर के अंदर, और बाजू के ही रूम में उसका फ्रेंड रात्रि को सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, वो जो गांव वाला आदमी था वो इस फ्रेंड के रूम में आता है नॉक नॉक करके और बोलता है कि कुछ टेबल या स्टूल या ऐसा वो सीडी टाइप कुछ है क्या? बोले हाँ वो तो मिल जाएगा, लेकिन किसके लिए चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? तो गांव वाला जो इंसान है वो अपने फ्रेंड को उसके रूम में लेकर के जाता है और वो स्टूल के ऊपर खड़ा होकर के दिखाता है कि देखो वो ऊपर वो जो चीज चमक रही है ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दे रही है। एक्चुअली वो बल्ब था, ट्यूबलाइट था, तो उसको बुझाना है। तो हमारे गांव में तो वो ये ऐसा कुछ बल्ब ऐसा कुछ था नहीं। हमारे यहाँ तो वो दिए जलाते थे, और जब कभी भी दिया को बुझाना होता था तो हम दिया को फूंक मार करके उसको ऑफ कर देते थे। तो यहाँ ना आपके यहाँ पर दिए सब ऊपर रखे हुए हैं, तो अगर आप वो सीढ़ी ऐसा कुछ टूल वगैरह हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं चढ़ करके उसको फूंक मार करके बंद कर दूंगा। अगर हम उस समय वो जो उसका फ्रेंड जो महानगर के अंदर ही रहता था उसकी जगह पर होते तो बहुत इजीली हंसी निकल जाती। कह रहे पागल है क्या, वो बल्ब है, उसको ऊपर जाकर के ऐसा गोल गोल घुमा करके या फूंक मार करके बंद नहीं करना होता, या नीचे स्विच बोर्ड दिया गया है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो स्विच है उसको बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट है या बल्ब है वो बंद हो जाएगा। बस एग्जैक्टली वो जो दोस्त की भूमिका है यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर, वो दोस्त यानी कि उपमिति भव प्रपंच कथा। किसी भी घटना में सुख ढूंढना, वो बल्ब को जाकर के जलाना या फिर बल्ब को ऑफ करने की प्रक्रिया हो जाएगी। किसी भी घटना के अंदर अगर सुख प्राप्त करना है तो वो घटना का कनेक्शन जिस स्विच बोर्ड में है उस स्विच को चालू करना। ये उपमिति भव प्रपंच कथा हमको वो स्विच बोर्ड दिखाती है
कि आपके जीवन के अंदर की घटना, उसमें सुख चाहिए तो ये स्विच को चालू करना पड़ेगा, और अगर उसमें से दुख बंद करना है तो ये स्विच को बंद करना पड़ेगा। ये ज्ञान उपमिति भव प्रपंच कथा हमको देती है। किसी को भी अपने उद्यान के अंदर, अपने गार्डन के अंदर अगर पेड़ बोया हुआ हो, अगर छोटा सा पौधा डाला हुआ हो, पौधा को बड़ा करना हो, पौधा के ऊपर फूल लगाने हो, पेड़ के वृक्ष के ऊपर फल चाहिए, तो वृक्ष को पानी देना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन अगर एक एक पत्ते को जाकर के पानी देंगे, ये एक एक पत्ते को पानी देने के द्वारा पत्ता हरा रहेगा, अगर ऐसी ग्रंथि के साथ एक एक पत्ते को पानी देंगे तो शायद कुछ ही समय के अंदर पेड़ मुरझा जाएगा। अगर वृक्ष के ऊपर फल चाहिए, पौधे के ऊपर फूल चाहिए, तो एक एक पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं है। वो पौधे का जो रूट है उसको मात्र पानी से सिंचन कर दिया तो काम हो जाएगा। गाड़ी चलानी है तो एक एक टायर को धक्का मारेंगे, उसकी गति को चेंज करेंगे, उसकी दिशा को चेंज करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अंदर बैठ करके स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, ब्रेक के द्वारा हम गाड़ी का संचालन कर पाएंगे। ये ज्ञान कौन सी घटना के अंदर हमको किस प्रकार का भाव उत्पन्न करवाना है, कौन सी घटना हमको आगे लेकर के जाएगी आत्मज्ञान के रूप में, कौन सी घटना निरर्थक हो रही है, ये सब का सब ज्ञान उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा हमको मिलेगा। लगभग आज से 1100 या 1150 साल के आसपास का समय, ये उपमिति भव प्रपंच कथा के रचयिता परम पूज्य सिद्धर्षि गणी महाराजा, राजस्थान के अंदर भीनमाल का एक शहर, वो शहर का कहीं ना कहीं बाहरी वाला विस्तार जहां पर कोई ज्यादा आता जाता न होगा, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। वैसे किसी वीरान जगह पर अंदर के वहां जाकर के सिद्धर्षि गणी महाराजा ने कोई पेड़ की छांव में नीचे कोई ताड़पत्री को लेकर के या फिर कोई लिखने का कोई औजार, कोई साधन लेकर के, बस उनको मन के अंदर इच्छा हुई कि जिस आगमों की साधना, जिस आगमों की आराधना श्रवण भगवंत कर पाते हैं, जिसमें बहुधा श्रावक वर्ग वंचित रह जाता है। एक तो हमारे पास समय नहीं, और अगर समय होता भी है तो भी कई सारे आगम ग्रंथों का पठन करने का अधिकार श्रावक वर्ग को नहीं, तो उसमें से हम वंचित रह जाते हैं। और जो छोटा मोटा समय भी हमको स्वाध्याय करने का मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के अंदर हमारा समय निकल जाता है जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना सुलभ हो नहीं पाता। तो ऐसे श्रावक और श्राविका गण के ऊपर करुणा बरसा करके सिद्धर्षि गणी महाराजा ने आगमों का निचोड़, जितने भी आगम ग्रंथ इस समय हमारे पास हाजिर थे, लगभग 45 आगम हमारे पास उस समय और इस समय भी हाजिर थे, उन सारे के सारे आगम ग्रंथों से निचोड़ लेकर के एक जीव को मोक्ष में पहुंचने के लिए क्या चीज करनी चाहिए, उसका स्टेप बाय स्टेप विवेचन उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा सिद्धर्षि गणी महाराजा हमको समझाते हैं। और वो सिर्फ तत्व नहीं समझाते, लेकिन अलग अलग कथाओं का आलंबन लेकर के उसको विस्तार से उपमा देने के द्वारा हमारे मनो मस्तिष्क के अंदर स्थिर करते हैं। ये उपमिति भव प्रपंच कथा, जिसको जानने से पहले शायद हम अनुकूलता को प्रतिकूलता मानते थे और प्रतिकूलता को अनुकूलता मानते थे। एकदम छोटा सा एग्जांपल जो बहुत ही लाइव देखने को भी मिला हुआ था, अभी 2-3 महीने गर्मी की सीजन चल रही है और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी वगैरह शहरों के वगैरह राज्यों के अंदर गर्मी फुल जोश में गिरती है। उसमें एसी के बिना रह पाना प्राय करके डिफिकल्ट हो जाता है। और आजकल कई सारे ऐसे अपार्टमेंट्स भी निकले हुए हैं जहां पर 24 आवर्स सेंट्रलाइज्ड एसी घर के अंदर आ जाता है। हमको अगर गर्मी से बाहर से आते हैं घर के अंदर, वो जो एसी की ठंडी हवा मुंह में और पीछे पूरा का पूरा जो हमारा पसीने से बदन गीला हो गया हुआ, उसमें जो एक शाता का अनुभव देती है, हमको लगता है कि वो अनुकूलता है, और अनुकूलता ही है। एकदम गर्मी से झुलस करके आए और एकदम एसी की ठंडी हवा मिली, अनुकूलता की अनुभूति होती है। लेकिन बहुत ही रिसेंटली जो निकट के परिवार जन थे, उनमें ये जानने मिला कि 24 आवर्स एसी में रहने के कारण
बहुत ही छोटी उम्र में उनकी हड्डियों के अंदर का जो स्ट्रेंथ था वो निकल गया, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा और हड्डियों को कैल्शियम का डोज देना पड़ा। और इसके पीछे का कारण एकमात्र यही था कि 24 घंटे वो इंसान सेंट्रलाइज्ड एसी के अंदर रहता था। अनुकूलता बन गई प्रतिकूलता। अगर उस समय जो बहुत एक्स्ट्रा गर्मी लगी थी, हमने एसी को चालू कर दिया हुआ था, उस समय अगर थोड़ा कुछ शरबत या पानी वानी पीने के द्वारा, हाथ से थोड़ा हवा या फिर छोटा मोटा फैन के द्वारा भी हमने अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयत्न किया हुआ होता, तो शायद आगे जाकर के इतनी बड़ी प्रतिकूलता न मिलती। छोटी उम्र के अंदर नी के रिप्लेसमेंट, हड्डियों के अंदर जान न रहना। और खूबी ये है कि इसके पीछे कभी भी डॉक्टर ने एसी को दोषी ठहराया ही नहीं। ये जो हमारी एक अनुकूलता के प्रति आकर्षण, जो अनुकूलता कुछ समय के बाद प्रतिकूलता के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जो हमको अनुकूलता के समय नजर में नहीं आता, वो दृष्टि से अवलोकन करवाने का काम उपनिधि भव प्रपंच कथा करेगा। कोई भी हमको क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न करवाने की समर्थ्या रखता है। किसी ने भी हमको दो शब्द खराब बोले, तुरंत हमारे मन के अंदर उसके लिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है और उसके लिए तिरस्कार, द्वेष का भाव, छल कपट का भाव, ईर्ष्या का भाव, बदला लेने का भाव, ये सब कुछ हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है। कोई एक कुटुंब रहता था, एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया जो पिता थे, वो अपना पूरा का पूरा जीवन जीने के बाद आखिरी कुछ 2-3 दिन उनके जीवन के बाकी थे और वो जो पिता थे, जो मुखिया थे, उनको ही मालूम पड़ गया कि अभी मेरा यहाँ पर लंबा टिकने का माहौल बन नहीं रहा, कुछ ही समय के अंदर मेरा यहाँ से स्वाहा हो जाने वाला है। तो उसके 3 पुत्र थे, तीनों के 3 पुत्र को उसने बुलाया, वो पिता ने, और सारे घर को इकट्ठा किया। उसकी अंतिम हित शिक्षा वो पिता को देनी थी। वो बच्चे, जो उसके पुत्र, जो उनका धंधा संभाल रहे थे, अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है, हमारे लिए कोई आदेश है, तो आप हमको बोलिए, हम उसको पूर्ण करेंगे। तब वो पिता बोलता है, एक काम करना, हमारा जो नेबर है, एकदम जो हमारा आड़ोसी है, वो हमारा ना धंधे के अंदर कंपटीटर है। हमेशा हमारे क्लाइंटों को छीन करके वो लेकर के चला जाता है, जिसके कारण हमको हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम करके धंधा करना पड़ता है। एक दूसरा, संघ के अंदर उसकी बहुत ज्यादा बोलबाला है, जिसके कारण मुझे जीवन में कभी भी संघ के अंदर वो स्थान नहीं मिला। हमेशा लाइमलाइट वो लेकर के चला जाता था। कोई भी गुरु भगवंत आए, उसी का नाम लेते थे। कोई भी संघ के अंदर कार्य करना होता था तो बाजू वाले का ही नाम लेते थे। धंधे के अंदर भी वो हमको मात दे रहा था, संघ के अंदर भी उसी की वाहवाही हो रही थी। मैं चाहे कितना भी काम करता, लेकिन उसका कहीं पर कोई यश मुझे नहीं मिलता था। सारा का सारा यश वो बाजू वाला इंसान लेकर के चला जाता था। और मैंने जीवन में बहुत सारे प्रयत्न किए उससे आगे आने का, संसार के क्षेत्र में आगे आने का, और संघ में भी उससे आगे आने का बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ कारण से मैं आगे आ ही नहीं पाया। हमेशा हर एक जगह पर लाइमलाइट उसी को मिली हुई है। अब ये इंसान के ना अंतिम कुछ क्षण चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के भी भाव कैसे। ये पिता अपने पुत्र को कहता है कि मुझे उससे जाने से पहले बदला लेना है। उसने मुझे जो जीवन भर दबा करके रखा, हमेशा मुझसे जो आगे रहा, मैं उसको हरा नहीं पाया, जाने से पहले मुझे उसको हराना है। पुत्र को बहुत विचित्र लगता है कि अभी ये आखिरी टाइम में क्या ये छोटी मोटी बातों को लेकर के पिताजी बैठ गए हैं। लेकिन ठीक है भाई, जीवन पर्यंत जिस भावों को सेवा हुआ है, वही भाव अंतिम में आएंगे, ये सनातन न्याय है, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो शायद जीवन पर्यंत पिताजी हमेशा कंपटीशन की तरह ही रहे हुए होंगे बाजू वाले के साथ, तो भी अंतिम समय में वो कंपटीशन को कैसे मैं जीत लूं, ये भाव उनमें आ रहे हैं। ठीक है, तो पुत्र कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, हम क्या करें आपको जिताने के लिए। तो ये वृद्ध पिता जो मुखिया है घर का, वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी का आप अंतिम संस्कार मत करना, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर के टुकड़े करके रात्रि के अंधेरे के अंदर बाजू वाले का जो घर है उसके कॉम्पाउंड में उसको बरी कर देना, और 1-2 दिन बाद पुलिस में जाकर के कंप्लेन दे देना। पुलिस वहां पर आएगी, उसको खोदेगी, और अंदर जब मेरा डेड बॉडी मिलेगा तो मेरे खून के इल्जाम में उसको उम्र कैद मिलेगी, तब जाकर के मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। ये ये जो भाव हमको लग सकता है कि भाई ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, हमको तो कभी भी ऐसे भाव उत्पन्न हो वो चांस ही नहीं है।
हम थोड़े बहुत धर्म को जाने हुए हैं, धर्म के अंदर हमारा कार्य आगे बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं समाधि को प्राप्त करने के लिए हमने पुरुषार्थ किया हुआ है। लेकिन अभी ना, ये कथा, ये जो दृष्टांत, ये कभी भी हम पर लागू नहीं हो सकता। ये जो हमारी भ्रमणा है, उसको यहाँ पर गुरु भगवान दूर करते हैं। यहाँ पर ये जो आदमी की कथा की गई, अगर इस जगह पर हम होते और किसी ने अगर हमारा जीवन पर्यंत जो हमने सेविंग्स किया हुआ था उसको लेकर के रफू चक्कर हो गए, जीवन पर्यंत हमने जिस बिजनेस को खड़ा किया हुआ था उस पर ताले किसी और के द्वारा लगाने में आए, जीवन पर्यंत हमने जिस परिवार को बड़ा किया हुआ था, किसी एक व्यक्ति के कारण वो परिवार के अंदर भेद आ गया, तो क्या हम उस इंसान को, उस आदमी को अपने अंतिम क्षण तक माफ कर देंगे ना? और अगर हमने हमारे अंतिम क्षणों तक वो आदमी को माफ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं भले हमने बोला नहीं कि हमारे अवयवों को काट करके उसके कंपाउंड में डाल दो और उसको जीवन बर्बाद कर दो, भले हमने बोला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक दिन हमारे मन के अंदर किसी ना किसी जीव के प्रति, किसी ना किसी मनुष्य के लिए ये भावना उत्पन्न होती ही है। आज बिजनेस करने गए, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, हमने बराबर कोटेशन दिया, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर ने हमसे 1 रुपए 2 रुपए कम वाला कोटेशन लेकर के पूरा का पूरा ऑर्डर अपने पास ले लिया। वो तो साला अंडर इनवॉइसिंग करता है, 2 नंबर का माल करता है, कैश में डीलिंग करता है, तो उसको तो परवड़ेगा। हम तो एकदम नीति में धंधा करने के यहाँ पर बैठे हुए, हमको वो सब परवड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा और उसका 36 का आंकड़ा हमारे मन के अंदर बैठ जाता। किसी ने हमारे लिए संघ के अंदर कुछ बुरा बोला कि भाई ये भाई तो ठीक नहीं है, ये तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से सब इनका दिखावा है, बाकी अंदर तो सब कुछ खोखला है, सुनने में आ गया, तुरंत हमारे मन के अंदर वो व्यक्ति के लिए द्वेष पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। शायद हमारी इतनी तो एक खानदानी है कि हम बोलेंगे नहीं कुछ भी गलत उस इंसान के लिए, लेकिन हम सब इंडिविजुअली जानते हैं कि ऐसे इंसान के लिए हमारे मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कुछ समय पहले वो सामान्य वैजुक्तों का हमने एक अर्थ और रहस्य को जानने का एक छोटा सा प्रयत्न किया हुआ था। उसमें बहुत ही एक सुंदर लाइन आती है, जाव मणे होई नियम संजुत्तो छिन्नई अस्वम कम्मम। जब तक मन नियम सहित रहेगा, जाव मणे हुई नियम संजुत्तो छिन्नई अस्वम कम्मम, तब तक अशुभ कर्मों का विपुल मात्रा में तेरा जीव निर्जरा करता रहेगा। यानी कि यहाँ पर प्राथमिकता मन को दी गई है। तेरा वचन और तेरा काया शुभता में हो या अशुभता में हो, उससे कोई ज्यादा कर्म निर्जरा नहीं होने वाली। लेकिन अगर तेरा मन नियम के द्वारा, वीरति के द्वारा, देश वीरति के द्वारा या फिर सर्ववीरति के द्वारा बाउंड्री के अंदर आ गया, नियम के अंदर आ गया, तो उसी क्षण से विपुल मात्रा की कर्म निर्जरा चालू हो जाएगी। अभी यही सामाया वचनों की जो लाइन है उसको थोड़ा हम रिवर्स करते हैं। जब जब मन नियम से बाहर चला जाता है, तब तब आत्मा विपुल मात्रा में कर्म का बंद करता है, पाप कर्म का बंद करता है। मन नियम के अंदर छिन्नई अस्वम कम्मम, अशुभ कर्मों का निर्जरा होती रहेगी। मन नियम से बाहर, लेकिन समाधि से बाहर, देश विरति से बाहर, आत्मज्ञान से बाहर, परमात्मा के तत्वों की जो चिंतवना करनी उससे बाहर, संसार के अंदर जब चला जाता है, उसी क्षण से हर एक क्षण अशुभ कर्मों का बंध हमारा आत्मा करता है। वापिस हमारी इस उपमिति भव प्रपंच कथा के ऊपर आते हैं। ये घटना शायद हमको लगे कि हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं, हम तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, लेकिन अगर थोड़ा हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम आज भी जीवन की छोटी मोटी घटनाओं के अंदर, घर के अंदर अगर हम आ गए, खाना खाने का टाइम हो गया, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट खाना लेट आता है, हमारा मन के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। स्नान करके शायद बाहर आए, वो कपड़े वपड़े इस्त्री करके रेडी नहीं है, जो कपड़े पहनने थे वो कपड़े धुलवाने के लिए निकल गए हैं, तुरंत मन के अंदर शायद द्वेष तो उत्पन्न न हो, लेकिन फिर भी घृणा, जुगुप्सा, नापसंदगी का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। जितनी जितनी बार मन के अंदर ये सब कुछ उत्पन्न हुआ अशुभ भाव, उतनी उतनी क्षण हमारे आत्मा ने अशुभ कर्मों का बंध विपुल मात्रा में किया। उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा ऐसी घटना जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, उस घटना जो हमको शायद मन, शायद वचन और शायद काया में अशुभता ला देती है, उसको कैसे शुभता के अंदर परिवर्तित करना, ये चीज उपमिति भव प्रपंच कथा हमको सिखाती है।
कैसे भाई? यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बात, उपमिति ये, उपमिति वो है, उपमिति ये, उपमिति वो है, हमको मोक्ष का सुख दे देगी, हमको संकित सम्यक्त्व दे देगी, हमको ये दे देगी, हमको वो दे देगी, ये सब चीज हमने यहाँ पर बोल दो दी। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बिकॉज विदाउट लॉजिक अगर अपन कोई भी बात करते हैं तो वो तो अंधश्रद्धा हो जाती है। नौकार मंत्र मेरे कर्मों का नाश करेगा, नौकार मंत्र मुझे भव पार करवाएगा, ओके। लेकिन इसके पीछे का अर्थ या रहस्य या तत्व मुझे मालूम हो तो ये मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न करवा सकती है। अगर मुझे इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं मालूम तो भले नौकार के अंदर शक्ति है कि वो मोक्ष पद दे सके, लेकिन जब तक मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम, मेरे लिए नौकार मंत्र से भव पार होना वो केवल अंधश्रद्धा बन करके रह जाएगा। और आज बहुत ही दुखद अवस्था ये है कि बहुधा हमारा धर्म अंधश्रद्धा के अंदर चला जाता है। भले धर्म के अंदर का जो फल है वो फल हमने जान लिया, और वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी है, और वो फल जो हमने जाना हुआ है वो सत्य भी है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो फल कैसे वहां पर आया वो हमको नहीं मालूम। इसके द्वारा कभी भी वो लॉजिक से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और केवल विदाउट लॉजिक हम बस रोबोट की तरह गतानुगतिकता के अंदर हमारी धर्म क्रिया, चाहे वो पूजा हो या सामायिक हो, स्वाध्याय हो या कोई भी व्यायावच की क्रिया हो, हम गतानुगतिकता से जुड़ जाते हैं। क्रिया तो शुभ है, लेकिन लॉजिक न होने के कारण, लॉजिक न मालूम पड़ने के कारण कहीं ना कहीं श्रद्धा के लेवल में हम उतना ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाते। और जितनी भी क्रिया श्रद्धा के बिना की, छार पर लिंपणु देह जानो, छार के ऊपर लिंपण कोई करे तो किस प्रकार उसकी स्टेबिलिटी रहती है, उसी प्रकार श्रद्धा विहीन क्रिया हमको फल देती है। तो यहाँ पर हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि भाई ये उपमिति कथा, आत्मा का ये है, आत्मा का वो है, आत्मा का उद्धार करेगा, मोक्ष का सुख देगा, ये देगा वो देगा, लेकिन इसके पीछे का बैकिंग क्या? मैं तो कुछ भी बोल दूं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ किसी को रेफरेंस नहीं मालूम। शायद मुझे लगता नहीं कि हम में से किसी ने भी उपमिति भव प्रपंच कथा पढ़ी हुई हो। बहुत जनों को तो शायद पहली बार ये मालूम भी पड़ा हो कि ऐसा कोई ग्रंथ भी होता है, तो उसका स्वाध्याय तो हम में से किसी ने शायद अब तक तो नहीं किया। तो यहाँ पर तो मैं कुछ भी बोल दूं तो क्या वो सब सच हो जाएगा? तो नहीं। यहाँ पर सिद्धर्षि गणी महाराजा अपने खुद के प्रश्न को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहते हैं, और वो अपने आप से प्रश्न करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न किया कि बोलने के लिए तो मैं सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन वो सब सच भी तो होना ना। इसी प्रकार सिद्धर्षि गणी महाराजा भी अपने उपमिति भव प्रपंच कथा की शुरुआत से पहले पूर्व भूमिका के अंदर ये प्रश्न करते हैं कि ये बोल तो दिया ये सब बड़ी बड़ी बातें कि ये होगा वो होगा, लेकिन ये होगा कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या? तो एक श्लोक लिखते हैं, ज्ञाते भावात्मनि नो भूय ज्ञातव्यमवशिष्यते। यानी कि जिस आत्मा ने, यहाँ पर ना हमें संस्कृत श्लोक बोल भी इसके लिए रहे कि हमको कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक रेफरेंस मिले। सिर्फ यहाँ पर बातें हवा में नहीं हो रही है, कोई ना कोई ग्रंथ का आधार लेकर के हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो थोड़ी बहुत पुष्टिकरण हमारे मस्तिष्क में बैठे, उसके लिए यहाँ पर संस्कृत श्लोक का हम हेल्प ले रहे हैं। अभी श्लोक का अर्थ ये होता है कि जिस आत्मा ने आत्मा को जान लिया हुआ हो उसके लिए और कुछ बाकी नहीं रहता। जिस आत्मा ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ हो उसके लिए बाकी कोई भी घटना, बाकी कोई भी ज्ञान विचलित नहीं कर पाएगा। और वो आत्मा का आत्मा ज्ञान प्राप्त करने की धारा, यानी कि उपमिति भव प्रपंच कथा, जिस आत्मा ने आत्मा को नहीं जाना, जिस आत्मा ने आत्मा ज्ञान को नहीं जाना, वो कोई और ज्ञान ले सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। हमारे जितनी भी डिग्री, हमारी जितनी भी होशियारी, हमारा जितना भी भौतिक ज्ञान, हमारा जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ये सब ज्ञान अगर आत्म ज्ञान के बिना का हो तो हमने प्राप्त किया तो भी जीरो, न प्राप्त किया तो भी जीरो। संसार की 4 गतियों के अंदर, 84 लाख योनियों के अंदर, 7 नरक के अंदर अनंत अनंत दुख, उसका अगर कोई मूल है, हम सब भी अनंत अनंत भव की यात्रा करके यहाँ पर घूमते घूमते यहाँ पर आकर के पटके। अगर इतनी अनंत भव यात्रा, और जो शायद आगे अनंत तक जा सकती है, इसके पीछे का एकमात्र अगर कारण कुछ हो तो वो है आत्मा की अज्ञान दशा। जितने जितने सुख है वो सुखों का मूल है ज्ञान, जितने जितने दुख है वो दुखों का मूल है अज्ञान।
संसार जो इतना लंबा समय से हमको दुख दे रहा है, वो दुख के पीछे का कारण है कि आत्मा ने कभी भी ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। संसार के सर्वत्र दुखों से मुक्त होने का साधन, सेकंड पॉइंट, संसार से मुक्त होने का साधन अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान है। जिसने जानबूझ करके संगनीपना प्राप्त करके ज्ञान का खजाना होने के बावजूद भी जिस आत्मा ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, वो जीव अपने अनंत मृत्यु का निर्माण कर देता है। जिस जीव ने सब सामग्री सब कुछ होने के बावजूद भी ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया, वो जीव, वो आत्मा खुद के अनंत मृत्यु का निर्माण करता है। सब भौतिकता के अंदर अपने संसार को चलाने के लिए अलग अलग गतिविधियों के लिए हम एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, और ये डिग्री या हमारा जो भी एजुकेशन है उसके पीछे का सार एकमात्र ये रह जाता है कि हम जीवन के अंदर, हमारे संसार के अंदर कोई एक अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस कर पाए, एक दूसरा उसके द्वारा हम पैसे कमा पाए और पैसों से हमारा संसार चलेगा। ये रफ हमारा थिंकिंग होता है। मैं अगर आज सीए बनूंगा 5-7 साल बाद तो यहाँ पर मेरी जॉब लगेगी या फिर मैं खुद का प्रैक्टिस करूंगा तो शायद महीने का 1-2 लाख रुपए मैं आमदनी कमा पाऊंगा, तो सालाना 25-30 लाख का अपना जुगाड़ हो जाएगा। चलो तो अपन सीए में अपना कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। रफ आउटलुक हमारा यही होता है भौतिकता के अंदर। तो यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान हमको ये सूचना देते हैं कि भौतिकता के लिए तो हमारा प्लान ये है, अभी वो सही है गलत है उसमें हम जाते नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर हमारा प्लान कुछ है क्या? हमने जो क्रिया की, हमने पूजा की, हमने दर्शन किया, हमने व्यावच की, हमने माला गिनी, हमने नौकारसी किया, हमने उपास किया, प्रतिक्रमण किया, सामयिक किया, यानी कि अलग अलग अलग, जैसे भौतिकता के अंदर एमबीए सीए अलग अलग डिग्री प्राप्त की, उसी प्रकार हमने धर्म के क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्रियाओं को एक डिग्री की उपमा यहाँ पर दे दी कि मैंने पंच प्रतिक्रमण के अंदर इतना सूत्र किया हुआ है, मैं डेली सामयिक करता हूँ, ये हमारा एक डिग्री है, एक स्टेटस है। मैं महीने में 25 दिन प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं हर रोज पूजा करने का नियम है, मुझे हर रोज नौकाश और चौबियार का नियम है, महीने में 1-2 दिन उपवास में अवश्य करता हूँ, ये सब हमारा एक डिग्री, एक स्टेटस है। ओके, ठीक है। इसे भौतिकता के अंदर डिग्री को प्राप्त करने के बाद या जॉब या बिजनेस करने का इच्छा थी जिसके द्वारा हम पैसे कमा सके, वो उसका मूल, उसका मेन हार्ट था डिग्री को लेने। सिमिलरली धर्म के अंदर हम जो ये तप या जो दर्शन पूजा वगैरह करते हैं उसमें हमारा हाथ क्या होता है? जैसे हमने ऐसा कभी सोचा हुआ होता ही नहीं है कि भाई वो तो भी छोटी उम्र से बोला गया था कि भाई धर्म करना चाहिए, वो पूजा करनी चाहिए, तो हम लोग करते हैं। अभी वो एक संस्कार पड़ गया कि डेली सुबह पूजा करना, सुपर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन वो बाल्य अवस्था के अंदर हमको ज्यादा हमारी शक्ति नहीं थी समझने की, तो हमको ऐसा समझाने में आया कि भाई डेली पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। दुख इस बात का है कि जीवन के 40-50 साल निकल गए लेकिन अभी भी हमने अपनी डेफिनेशन को अपडेट ही नहीं किया। पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी है, फुल स्टॉप। लेकिन ये पूजा नाम की जो हम डिग्री प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, चाहे दर्शन हो या परमात्मा की पूजा हो, जो हमने डिग्री प्राप्त करी हुई है उसमें हमारा हार्द क्या था? तो कुछ भी नहीं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो एमबीए करेगा, सीए करेगा, लेकिन मालूम नहीं होगा कि बाद में क्या करूंगा, मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसा कोई ध्येय है ही नहीं। बस एमबीए कर लेते हैं, ठीक है चलेगा, फिर बाद में पैसे कमाने हैं वो तो मालूम नहीं, जॉब करनी है नो आइडिया, बिजनेस करना है कुछ भी मालूम नहीं। ऐसा मूर्ख एमबीए करेगा तो क्या मतलब है? सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान हमको यहाँ पर वही प्रश्न करते हैं कि ऐसा मूर्ख धर्म के क्षेत्र के अंदर धर्म की क्रियाएं भी करता है विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी हार्द, क्यों कर रहा है? ये सब सवाल स्टार्टिंग में सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान इसके लिए खड़े करते हैं ताकि हम अपनी एक पात्रता, अपनी एक जिज्ञासा, अपना एक लेवल बना पाए। और ये प्रश्न स्टार्टिंग में इसके लिए भी उद्भव किए जाते हैं कि हमको मालूम पड़े कि हम लैकिंग कहाँ पर है। कितनी दयनीय हमारी हालत कि उत्तर भी सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान को ही देने होते हैं और प्रश्न भी उनको ही देने पड़ते हैं। हमारी इतनी मायकांगली हालत कि हमको उत्तर तो नहीं मालूम, वो तो ठीक है, लेकिन हमको प्रश्न भी नहीं मालूम।
जीवन के 50 60 साल निकल गए, दिन प्रतिदिन हम नौकरशाही करते होंगे, पूजा करते होंगे, सामयिक करते होंगे, लेकिन किसके लिए करते हैं और किस प्रकार करनी चाहिए कोई आइडिया नहीं। बस गतानुगतिकता से हमारी क्रियाएं चल रही है। ये सब ज्ञान हमको उपमिति भव प्रपंचा प्रपंच कथा के द्वारा हमको मिल पाएगा। मैं कौन हूँ? अगर कोई हमको ये प्रश्न पूछता है ना, तो हम अभी जिस पर्याय के अंदर बैठे हुए हैं, एकदम इजीली हमारा उत्तर होगा कि भाई मैं आत्मा हूँ। बिकॉज हमको स्टार्टिंग से इस सेशन के अंदर ही बहुत बार ये रेपिटेशन में आ चुका है कि भाई हम आत्मा है, ये शरीर हमारा नहीं है, पुद्गल वगैरह। तो एक हमने इस आंसर को रट्टा मार दिया हुआ है। कोई भी अगर हमको धर्म के क्षेत्र के अंदर थोड़ा आध्यात्मिकता के लेवल में अगर प्रश्न करे कि हु आर यू, आप कौन हो, तो हमारा उत्तर एकदम सिंपल और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला निकलेगा कि भाई मैं आत्मा हूँ। कुछ कुछ चीजों का हमने इतना सुपर रट्टा मार दिया हुआ है कि वो निकल ही जाती है। उत्तर गलत है ये नहीं है, लेकिन दुख यहां पर है क्या इस उत्तर को हम मानते हैं। मैं आत्मा हूं जो हमने उत्तर बोला, ये उत्तर में क्या हम खुद सेटल्ड हैं? सम्यक दर्शन के अंदर मैं यानी कि आत्मा आता है, और लौकिक दर्शन जो चार्वाक दर्शन है उसके अंदर शरीर को ही आत्मा माना गया है। कहीं ना कहीं अभी हम भी लौकिक की विचारधारा के अंदर ही है। कोई हमको कुछ बुरा बोल दे, हमारा क्रोध गया, क्योंकि हमने माना कि मैं यानी कि ये नाम, ये आकृति, ये बॉडी, किसी ने हमारे पैसे हड़प लिए, वापस नहीं दे रहा, उसके ऊपर द्वेष, क्योंकि हमने वो पैसा मैं हूं ऐसा माना। वहां पर कहीं पर भी मैं आत्मा हूं ये हमको उत्तर याद भी नहीं आता, अनुभूति भी नहीं होती, भावना भी नहीं होती। कुछ उत्तर रट्टा मार दिया हुआ है, इसके कारण हम वो बोल जाते हैं। आज वो जो मैं आत्मा हूं, वो आत्मज्ञान हमको ये उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा करना। शरीर की कुछ अगर हमको रोग हो जाता है, तो शरीर की हम ट्रीटमेंट करवा देते हैं। छोटा मोटा हमने कुछ कोर्स कर लिया, हमने लाइफ विदाउट मेडिसिन, मुकेश भाई का कुछ सेशन अटेंड कर लिया, उनके द्वारा हमने कुछ ना कुछ डाइट के अंदर चेंज कर दिया, और हमारे अंदर का जो रोग था हमने दूर कर दिया। लेकिन ये करने मात्र से हम कृतकृत्य यानी कि हमारा काम स्टॉप नहीं होता। वो रोग वापिस 2 साल 4 साल बाद उत्पन्न हो सकता है। हमारा अगर कोई हमारी अगर कोई पुत्री है, उसका हमने विवाह कर दिया, उसका अगर हमने कन्यादान करके उसको ससुराल भेज दिया, इससे हम कृतकृत्य नहीं बने। 1 साल 5 साल 10 साल बाद वो वापिस भी आ सकती है। अगर हमारा पुत्र है, उसको हमने पढ़ा लिखा दिया, धंधे के अंदर सेटल कर दिया, और अगर हम मानते हैं कि भाई अभी हम रिटायर्ड हो चुके, अभी हम निश्चिंत हो चुके हैं, तो अभी भी हम कृतकृत्य नहीं यानी कि रिटायर्ड नहीं हुए हैं। वो पुत्र हमको दुख दे सकता है, आखिरी दिनों के अंदर हमको घर से बाहर भी निकाल सकता है, शोषण भी कर सकता है। तो संसार के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं जो हमको कृतकृत्य तक पहुंचा सके, यानी कि रिटायरमेंट तक एकदम पीसफुल माइंड में भी और कुछ नहीं करना, आई एम सेटल्ड, मुझे जहां पर पहुंचना था वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। ये मन की स्थिति संसार की एक भी घटना नहीं दे पाएगी। हमको लगता है कि भाई हमने बहुत अच्छा सेविंग्स कर दिया हुआ है, 50 55 के आसपास हमारा म्यूचुअल फंड मैच्योर हो जाएगा, तो 60 के आसपास हम रिटायरमेंट ले लेंगे, अच्छा 2 4 8 10 करोड़ हमको मिल जाएगा, फिर मजे से हमारा संसार जाएगा। ऐसी भ्रमणा हम सबकी होती है, और उसके लिए हम पुरुषार्थ भी करते हैं, SIP करते हैं, कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड छोटा मोटा, या इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का, या बॉन्ड का, या फॉरेक्स का, या कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमको रिटायरमेंट के बाद हेल्प करेगा। लेकिन कितने दृष्टांत हमने खुद ने देखे हुए हैं कि रिटायरमेंट के वक्त इतनी दयनीय हालत हो जाती है कि वो जितने पैसे आते भी है, उसमें से एक भी पैसा उनको शांति या मन की प्रसन्नता नहीं दे पाता। प्राय करके हर एक एग्जाम्पल हमने ऐसे ही देखे हुए होंगे। बहुत ही कम गिने चुने एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर कोई इंसान कृत्य होकर के निराश से बैठा हुआ हो। वो कृत्य वाला जो स्टेज है, रिटायरमेंट, मानसिक शांति, चित्त की प्रसन्नता वाला जो स्टेज है, वो स्टेज केवल आत्मज्ञान से मिल पाएगा। घटना का घटित होना वो मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थिति को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मनस्थिति को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। पुत्री का ब्याह कर दिया, 2 4 8 10 साल में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो वापिस भी आ जाती है, उस समय भी
मैं अपने दिमाग में एकदम समाधि पूर्वक ही रहूंगा, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ है, मैंने उपमिति भव प्रपंच कथा का स्वाध्याय किया हुआ है। पुत्र जब हमारी बात नहीं सुनता, हमको घर से बाहर धक्का मार करके निकाल देता है या फिर हमारी उपेक्षा करता है, उस समय मन के अंदर समाधि रखने के लिए आत्मज्ञान एकमात्र ऑप्शन है जो हमको किसी भी घटना में कृत्य तक पहुंचा सकता है। ये रिटायरमेंट वाला, ये चित्त की प्रसन्नता वाला सिर्फ अबव 60 ही हमको मिलेगा ऐसा नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर, जीवन के किसी भी पर्याय के अंदर, जीवन के किसी भी घटना के अंदर कृत्य स्टेज तक पहुंचाने की सक्षमता आत्मज्ञान रखता है, और वैसा आत्मज्ञान हमको आत्मसात हो, इसकी गारंटी सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत जो उपमिति भव प्रपंच कथा की रचयिता है, वो ये गारंटी लेते हैं। आज एक बेस क्रिएट करना था हमको, उपमिति के लिए एक अहोभाव उत्पन्न हो। अहोभाव के बिना जितना भी हम स्वाध्याय करेंगे वो स्व और पर किसी के लिए हितकारी बनने वाला नहीं है। थोड़ा शायद उपमिति को लेकर के हमारे मन में एक हल्का सा भी अहोभाव प्रकट हुआ होगा, ऐसी हमारी इच्छा है। उपमिति में आगे फर्स्ट स्टेप, उपमिति भव प्रपंच कथा की शुरुआत के अंदर महर्षि सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत भूमिका बांधी कि जीवन के अंदर क्या चीज का महत्व है, आत्मज्ञान, बराबर है। लेकिन अभी जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि आत्मज्ञान ही हमको सच्चा सुख दे पाएगा, तुरंत सेकेंड स्टेप के अंदर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत कुछ बहुत ही तात्विक प्रश्न खड़े करते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए, जीवन में क्या छोड़ना चाहिए, जीवन में किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जीवन में किसका सुनना चाहिए। ये 5 प्रश्न यहाँ पर जो उपमिति के अंदर जो हमारा स्वाध्याय होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। कई कबार कुछ स्वाध्याय के अंदर वो बहुत ही ज्यादा पराकाष्ठा वाली भूमिका हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट होना या वो तत्व को हमारे जीवन में रूपांतर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन खास करके उपमिति की स्वाध्याय हर एक जीव को, चाहे बाल कक्षा का जीव हो, हर एक कोई भी कक्षा बिना वाला भी जीव क्यों ना हो, वो इस स्वाध्याय के द्वारा हल्का भी पुरुषार्थ करे तो अपने जीवन के अंदर उपमिति के अंदर के द्रव्यों का रूपांतर कर सकता है। बहुत ही तात्विक प्रश्न, जीवन में क्या करना, क्या प्राप्त करना, छोड़ना क्या, प्रशंसा किसकी करनी और सुनना किसका। ये 5 प्रश्नों का जवाब सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत अपने उपमिति के स्वाध्याय के आगे की धारा में देते हैं। आज इस प्रश्न पर हम पॉज लेते हैं। हमने यहाँ पर ये जो स्वाध्याय शुरू किया हुआ है, लगभग 1-1.5 साल तक ये उपमिति का स्वाध्याय हमारे यहाँ पर चलेगा, ऐसी धारणा है। बिकॉज रामायण को लगभग 10-11 महीने लग गए, तो उससे तो काफी बड़ा ग्रंथ है ये उपमिति, और हमको कुछ इस ग्रंथ को पूरा करने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। स्लोली अगर एक साल के अंदर आधा ग्रंथ भी पूरा होगा चलेगा, लेकिन वो आधा ग्रंथ अगर हम आत्मसात कर लेंगे तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो उस हेतु के कारण बहुत लोगों का एक मैसेज भी आया हुआ था कि अगर इतना बड़ा ग्रंथ चलेगा स्वाध्याय के अंदर, तो पॉसिबल है कि कुछ दिन शायद स्वाध्याय के अंदर हम प्रेजेंट न रह पाए, तो लिंक न टूट जाए, इसके कारण वो रिकॉर्डिंग किया जाए सेशन का। स्टार्टिंग से लगभग 2 साल से ये एसएफएम हमारा स्वाध्याय चालू है, लेकिन किसी भी क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग हमने नहीं किया एक्सेप्ट स्पेशल सेशंस। लेकिन खास करके ये उपमिति के स्वाध्याय के अंदर ये एक भावना जगी कि कोई भी इस स्वाध्याय का एक भी क्लास मिस न करे, इसके लिए हमने रिकॉर्डिंग की सुविधा रखी हुई है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, इसका जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो ग्रुप में नहीं दिया जाएगा। अगर आपने किसी भी दिन का स्वाध्याय मिस कर दिया हुआ हो, तो एडमिन का वो 8122 वाला जो नंबर है उस पर आपको व्हाट्सएप करने का रहेगा कि ये 10/6, 15/6, 20/6 का लिंक मुझे चाहिए, और वो नितिन भाई जो कम्प्लीटली एसएफएम का एडमिन है वो आपको लिंक प्रदान करेंगे। लेकिन कहीं पर भी ग्रुप के अंदर या सार्वजनिक रूप से यूट्यूब में सर्च करने के द्वारा ये लिंक नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा इच्छा, हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम लाइव जुड़े, और लाइव जुड़ने के साथ साथ हमने जो स्वाध्याय किया, जो वाचना की, उसका नेक्स्ट स्टेप पूछना तक हम पहुंचे। रिकॉर्डिंग में वाचना तो हो जाएगी, लेकिन पूछना का अवकाश नहीं रहता, और पूछना अगर नहीं है तो आगे परावर्तना अनुप्रेक्षा तक कोई भी जीव पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वाचना के बाद पूछना हो, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में पॉसिबल है। लेकिन शायद कुछ कारणवश डेली ना हो पाए, तो हम रिकॉर्डिंग एवरी डे का करेंगे,
लेकिन वो लिंक जो मैसेज करके पूछेगा सिर्फ उन्हीं को ये लिंक प्रदान की जाएगी। अभी तक अगर कुछ प्रश्न है तो फटाफट हम शुरू कर देते। किसी ने बोला था कि 9:20 तक वेट नहीं करते, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम डेली बराबर 9:15 9:16 के आसपास हमारा स्वाध्याय शुरू कर देंगे। धन्यवाद। वेयर विल वी गेट द रिकॉर्डिंग? हाँ, उसका तो हो गया, साउंड का इशू था क्या? ठीक है, ओके। उपमिति, देखो हमने ना आज उपमिति भव प्रपंच कथा जो ग्रंथ स्वाध्याय में हमने शुरू किया हुआ है, वो शब्द का अर्थ हमने जानने का प्रयत्न किया। दूसरा, ये ग्रंथ के रचयिता जो गुरु भगवान थे, उनका एक छोटा सा घटना जानने का प्रयत्न किया। और तीसरा, उपमिति के अंदर क्या क्या चीज आती है उसकी एक भूमिका हमने बांधी। सबसे पहला, उपमिति भव प्रपंच कथा जो ग्रंथ हम शुरू कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? उपमिति ये कंप्लीट जो ग्रंथ है ना, वो संस्कृत के अंदर रचा गया हुआ है। हमारे जितने भी आगम ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंदर जनरली होते हैं, और ये जो उपमिति नाम का ग्रंथ जिसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग और एक अपेक्षा से हर एक ग्रंथ में से कुछ ना कुछ मोक्ष को लेकर के, मोक्ष मार्ग को लेकर के तत्व सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान ने कलेक्शन किया और उसको एकदम डे टू डे कोलोकियल हमारी जो भाषा है, हमको जिस प्रकार समझ में आता है, उस समझ के साथ साथ इस ग्रंथ की रचना की। कंप्लीट ग्रंथ भी संस्कृत के अंदर है और ग्रंथ का जो नाम वो भी संस्कृत के अंदर है। उपमिति वो संस्कृत शब्द है। हिंदी के अंदर उपमा नाम का एक शब्द है। किसी को भी अगर हम कोई चीज को डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं तो हम उपमा के द्वारा प्रयत्न करते हैं कि भाई वो भाई कैसे है, तो भाई वो ताड़ जैसे बड़े हैं, तो हमने उनको उपमा दी ताड़ जैसी। तो जिस किसी भी चीज को उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न करे उसका नाम उपमा देते हैं, और संस्कृत के अंदर उसको उपमिति देते हैं। भव यानी कि सेम, जो संसार समुद्र जो भव है वो भव, और यहाँ पर संस्कृत के अंदर भी सेम टू सेम वही भव। प्रपंचा शायद हिंदी के अंदर माया या कपट या एक ड्रामा ईर्ष्या, इसको हम प्रपंच बोलते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर प्रपंच का शब्द जो है उसका थोड़ा मीनिंग डिफरेंट है। संस्कृत का प्रपंच यानी कि विस्तार, एक्सपेंशन। भव समुद्र जो है उसको एक्सपेंड करके अलग अलग उपमाओं के द्वारा हमको कथा के रूप में समझाने में आए, उसका नाम उपमिति भव प्रपंच कथा। बिकॉज बहुत टाइम ना तत्व को हमारा ज्ञान का लेवल इतना बिछड़ चुका है कि तत्व को हम डायरेक्टली समझ ही नहीं पाते। अपेक्षा से समझना तो चाहिए, लेकिन अभी हमारा इतना गलत हमारा खान पान एटीट्यूड या हमारा विचारधारा हो चुकी है कि तत्व को ग्रहण करना एज इट इज हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और ये चीज सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान जानते थे, इसीलिए उन्होंने खास करके उपमा के द्वारा हर एक तत्व को, हर एक घटना को, हर एक चीज को कोई ना कोई एग्जाम्पल के द्वारा, उपमा के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। आज हमने वो अंतिम समय के अंदर की वो एक वृद्ध पुरुष की एक घटना जानने का प्रयत्न किया। वैसा रियल में तो नहीं था, बस एक रूपक कथा थी, लेकिन ये रूपक कथा के द्वारा हमको ये फील हुआ कि शायद वो वृद्ध आदमी ने जो अंतिम समय के अंदर अपनी इच्छा रखी हुई थी, हम तो कभी भी हमारे अंतिम समय में ऐसा नहीं करेंगे, हमसे तो वो रूपक कोसों दूर है। लेकिन ये रूपक के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे अंदर हाईलाइट हुआ कि उसके अंदर की भावना और मेरे अंदर की भावना में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क इतना मात्र है कि वो वृद्ध ने अपने अंदर के भाव अंतिम में बाहर क्रिया में लेकर के आया, और दिन प्रतिदिन मैं अपने अंदर के भाव जो अशुभ भाव है उसको क्रिया में लेकर के नहीं आता। बस फर्क इतना मात्र है। ये फर्क हमको तब मालूम पड़ा जब हमने उपमा के द्वारा जानने का प्रयत्न किया। तो कोई भी तत्व, कोई भी चीज, कोई भी घटना जब उसको उपमा के द्वारा समझाने में आती है, तब उसका ज्ञान हमारे अंदर प्रकटीकरण होना वो बहुत सहज हो जाता है। ये उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा हम अलग अलग उपमाओं को स्वाध्याय में लेकर के तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली यही प्रश्न को लेकर के हमने स्वाध्याय शुरू किया हुआ है। आज हमने जाना कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक संसार के अंदर से एक्चुअल सुख जो हमको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। ये एकदम सत्य है। इसको ना थोड़ा बहुत हम चिंतन करके कर सकते हैं इस बात के ऊपर। संसार के अंदर ऐसी कौन सी घटना जिसमें हम गारंटी के साथ बोल पाएंगे कि अगर ये चीज मेरे साथ होगी या ये घटना मेरे साथ होगी
तो मैं जीवन पर्यंत सुखी ही सुखी रहूंगा, मेरे अंदर दुख आएगा ही नहीं। ऐसी कोई एक घटना, भले हमारे साथ वो हो या न हो, नियति के ऊपर निर्भर है। लेकिन क्या संसार के अंदर ऐसी कोई भी घटना है भौतिकता की जिस पर जिस पर हम गारंटी के साथ बोल पाए कि ये घटना होगी या फिर ये चीज होगी या फिर मुझे जब ये मिलेगा मुझे सुख मिलेगा, और वो सुख ये जीवन पर्यंत, भवांतर की तो बात हो ही नहीं रहे, एटलीस्ट इफ इस भव के अंतिम समय तक वो सुख मेरे साथ रहेगा, क्या दावे के साथ हम बोल पाएंगे? अभी अभी उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा चिंतन करके कल इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान कहते हैं कि सिर्फ आत्मज्ञान से हमको वो सुख प्राप्त हो पाएगा। ज्ञान सुख दे पाएगा, अज्ञान सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे पाएगा। अनंत भव से, अनंत समय से जो हम संसार के अंदर घूम रहे हैं, जो हमको दुखदाई लगता है, उसके पीछे का रीजन है कि हम अज्ञानता के अंदर रहे। अज्ञानता से जब हम ज्ञान के अंदर आएंगे, अज्ञानता से जब हम आत्मज्ञान की तरफ आएंगे, तब दुख से सुख की तरफ हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक बार छोटा 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 सुख जैसा हमको मिलता जाएगा, हम शाश्वत सुख जो हमको प्राप्त करना है उसके मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये सुख आत्मज्ञान सहित वाला सुख की बात हो रही है, पौद्गलिक या भौतिक सुख की बात नहीं हो रही। इस भाव में तो संयम मार्ग नहीं अपना सकते। देखो यहाँ पर हमने कभी भी आज के सेशन के अंदर संयम की बात करी ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रेगुलर, जो हमारा रूटीन का जीवन, श्रावक या शायिका का जो जीवन चल रहा है, उसमें किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष के नजदीक पहुंच सकते हैं। अवश्य में सर्ववीरति हमारे इस भाव का टारगेट होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राहें नहीं। लेकिन जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक हमको यहाँ पर क्या चीज परिवर्तन में लेकर के आनी होगी जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ सकूं, ये जानने का प्रयास हम ये उपमिति के स्वाध्याय के द्वारा करने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा ने आत्मा को जानना मतलब, हाँ देखो, आत्मा को आत्मा का जानकार करना। देखो हम ना फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, अगर उसको हम थोड़ा बाहर आकर के एक ब्रॉड वे में देखें, तो क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की पढ़ाई कर रहा है। ऑटोमेटिकली ब्रेन को मालूम है कि बॉडी कैसे कंट्रोल होता है, कहाँ पर कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, किसको कहाँ से पेन होता है तो वो कैसे ब्रेन तक पहुंचता है, ये चीज ब्रेन को मालूम है। उसको मालूम है, इसीलिए तो पूरा का पूरा बॉडी का फंक्शन वो ब्रेन कर रहा है। लेकिन फिर भी एमबीबीएस की पढ़ाई के अंदर वही ब्रेन खुद की ही पढ़ाई करता है, 5 साल तक पढ़ता है। ओ अच्छा, हाथ में ऐसा, ओके, पैर में ऐसा, वो स्टमक यहाँ पर, हार्ट यहाँ पर है। ये चीज ब्रेन को मालूम है कि भाई हार्ट कहाँ पर है, वहां तक कौन सी नर्व जाती है, वहां पर कितना ब्लड जाना चाहिए, सब कुछ ब्रेन को मालूम है, बिकॉज वो कंट्रोल करता है। लेकिन वही ब्रेन की पढ़ाई हम एमबीबीएस के द्वारा 5 साल के लिए करते रहे, तो थोड़ा वो कॉमिक नहीं लगता कि ब्रेन खुद की पढ़ाई कर रहा है, ब्रेन इज स्टडीइंग ब्रेन, थोड़ा कॉमिक लगे। सिमिलरली ये उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा आत्मा आत्मा को जानेगा। हम अभी भी मैं आत्मा हूं, ये जो वाक्य है उसके अंदर अभी भी हमारा संवेदना, हमारी अनुभूति, हमारा विश्वास नहीं जन्मा। रट्टा मारा हुआ है, शायद हम बोल देंगे या ऊपरी ऊपरी हमारे दिमाग में फिट भी हो जाएगा, लेकिन किसी भी घटना के अंदर मैं आत्मा हूं ये अनुभूति हमको आती ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आत्मा आत्मा को जाना नहीं। वो आत्मा आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है, यानी कि एमबीबीएस में जो ब्रेन को जानता है, सिमिलरली ये हम उपमिति भव प्रपंच कथा के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। किसी को भी देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप मांगोगे तो हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि रिकॉर्डिंग की जो लिंक है वो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर नहीं आएगी। अगर आपको इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग की लिंक चाहिए तो नितिन भाई का जो नंबर 8122 से शुरुआत होती है, जो एडमिन है, उनको डायरेक्टली मैसेज करना होगा कि आज 15/6 का रिकॉर्डिंग भेजिए, और नितिन भाई आपको लिंक भेज देंगे। अगर आपको रोज का रोज चाहिए तो आपको डेली डीएम करना पड़ेगा। लेकिन इसको ग्रुप में न भेजने के पीछे का कारण बस एकमात्र यही कि हम कृष्णा तक पहुंच पाए लाइव के द्वारा, रिकॉर्डिंग में वो पॉसिबल नहीं होगा। कृत्य सुपर है प्रश्न, हमको प्रश्न होने चाहिए, बिकॉज कई सारे शब्द ना ही उपनीति के अंदर नए नए आएंगे जो शायद हमारा डेली जीवन के अंदर हम उसको यूज न करते हो। तो आज का नया शब्द ये कृत्य, जिसको कोई भी क्रिया न करनी पड़े उसको हम कृत्य बोलते हैं।
सिद्ध परमात्मा को भी अलग उनका एक विश्लेषण है कि वो कृत्य कृत्य हो चुके हैं। कोई काम नहीं करना वो आलस है हमारे परिप्रेक्ष्य में। कोई भी कार्य नहीं करना वो आलस है, लेकिन उसमें कि हम आलस तो कर रहे हैं, तो वो निष्क्रिय है। एक है सक्रिय, यानी कि हम एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो सक्रिय अवस्था। एक निष्क्रिय, हमारे पास बहुत ज्यादा काम करने को है, लेकिन फिर भी हम आलस में, प्रमाद में आराम से कंफर्टेबली पड़े हुए हैं, वो है निष्क्रिय अवस्था। अक्रिय ये जो कृतकृत्य अवस्था है, यानी कि हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमको करना था वो हमने सब कर दिया, अभी मेरे हाथ में कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा। वो अवस्था का नाम है कृतकृत्य अवस्था। सिद्ध परमात्मा इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, अभी उनके पास और कोई काम नहीं है करने जैसा, बिकॉज आठों के आठ कर्म छूट गए हैं, आत्मा अपने निज स्वरूप के अंदर आ चुका है, अभी नथिंग इज पेंडिंग। सिमिलरली हम सबका कहीं ना कहीं ये भौतिकता के जीवन के अंदर भी मैं कृतकृत्य बन पाऊं, ये इच्छा रहती है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मैं ऑफिस से न बंधा रहूं, मैं जॉब से न बंधा रहूं, मैं किसी के भी कंपल्शन के अंदर न बंधा रहूं, मैं अपने मन की करूं, मेरे पास ऐसा रिसोर्सेस हो, मेरे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो। इसी के लिए कहीं ना कहीं जीवन के 50-60 साल हम पैसे के लिए भागते हैं। एक बार इतना सेविंग्स होगा तो थोड़ा बहुत मेरा आगे जा करके रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो कृत्य कृत्य यानी कि कंप्लीट रिटायरमेंट, निष्क्रियता वाली जो दशा है, वो हमको भौतिकता की एक भी चीज दिला नहीं पाएगी। वो कृत्य कृत्य वाली अवस्था, आत्मज्ञान, और वो भी उत्मिति भव प्रपंच कथा के द्वारा किया हुआ स्वाध्याय सिर्फ अंतिम क्षण में नहीं, लेकिन जीवन की हर एक क्षण के अंदर हमको कृत्य कृत्य का भाव उत्पन्न करवा पाएगी। प्लीज पुस्तक का नाम बताए, क्या पीडीएफ में सकता? जी बिल्कुल, हाँ हमारे पास पीडीएफ है, लेकिन ये ना बहुत लगभग लगभग दोस्तों लगभग 2,500 पेजेस की पुस्तक है। उसको हम अवश्य देंगे और पढ़ने जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ना तत्व थोड़े हाई हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने पुस्तक तो पढ़ ली, कुछ कुछ वहां पर शब्द हमारे मिस हो गए, तो उसका अंदर का जो अर्थ, जो एसेंस लेने का होता है, वो कहीं मिस हो जाएगा। इसके लिए हमारा निवेदन है कि बिल्कुल पुस्तक पढ़नी ही है, लेकिन हम यहाँ पर जिस प्रकार स्वाध्याय करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो 15, 20 या 25 पन्ने अगर हम स्वाध्याय करें वो बेस्ट है। कहीं अगर हम उसमें आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है ना, ये तो मालूम है बस, तो अभी आज का तो कुछ सुनने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसके शायद डिटेल के अंदर, एक एक शब्द के रहस्य के अंदर हम न गए हुए होंगे, तो उसके द्वारा बहुत ज्यादा तत्वों से हम वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा ना हम यहाँ पर स्वाध्याय पूरा होने के बाद ही पुस्तक को शेयर करते हैं। उसमें न शेयर करने का तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें ज्यादा आगे बढ़ गए स्वाध्याय के अंदर, और कहीं ना कहीं वो तत्वों को जो डेप्थ में जाना था वहां तक हम गए नहीं, तो ऊपर ऊपर से हमारा वो शास्त्र निकल जाएगा, वो ग्रंथ निकल जाएगा, और हम एकदम कोरे के कोरे रह जाएंगे। वो न हो इसके लिए हम पीडीएफ दे तो देंगे, लेकिन आशा ये रखते हैं कि जितना स्वाध्याय हो रहा है यहाँ पर उतना ही हम उसमें आगे बढ़े। लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, अभी ये ना थोड़ा वो स्त्रियों वाला हो जाएगा, तो किसी ना किसी साध्वी जी भगवान से आप इसके बारे में पूछ लेंगे ना, वो उचित रहेगा। वो अंतराय के अंदर सेशन का सुनना न सुनना, उसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। पूछा उनको, एडमिन कॉन्टेक्ट। इस टॉपिक में स्टोरीज भी है क्या? हाँ, इसमें ना उपमा है, यानी कि हर एक तत्व को छोटा 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 रूपक कथाओं के द्वारा, और कई कबार वो रूपक कथा बहुत लंबी 15, 20, 25, 30 दिनों तक भी चलेगी। लेकिन इसमें जैसे हमने रामायण की कथा की, जिसमें एक ही कथा कंटिन्यूसली 10 महीने तक चली आ रही थी, वैसा नहीं होगा। इसमें अपने को हर एक दिन अलग अलग प्रश्न सिद्धर्षि गणी महाराजा उत्पन्न करवाएंगे, और अगले दिन उसको रूपक के द्वारा, छोटा मोटा एक कथा के द्वारा, बोध के द्वारा हमको उस प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी प्रकार से हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ेगा। एक ही कथा 2 साल तक नहीं चलेगी, छोटे मोटे रूपक बीच में आते रहेंगे, लेकिन इसका हार्द तत्व को जानना रहेगा। रामायण के अंदर कहीं ना कहीं हमने परमात्मा या प्रभु श्री राम या उनके चरित्र के द्वारा अपने आप को कंपेयर करने का प्रयत्न किया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तत्व की ही बातें होगी। तत्व यहाँ पर हीरो है, तत्व यहाँ पर राम है, और उसको समझने के छोटा मोटा रूपक का सहारा हम लेंगे। शायद समय ज्यादा निकल गया, हम प्रयत्न करेंगे कि बराबर 9:15 to 10:15 हमारा क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाए, ताकि आगे किसी और को लेट ना हो। उपमिति के भगवंत का बोल सकते हैं क्या? का समझ में, थोड़ा प्रश्न समझ में नहीं आया।
कहीं ने कहा है कि अंतराय के अंदर सुन सकते हैं पर कुछ और अच्छा किसी ने बोला हुआ है यहाँ पर, अच्छा एडवाइस दिया कि अंतराय के अंदर भी अगर कोई बहन है तो वो सेशन को सुन सकते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ बोलना नहीं है। ये छोटा सा कंडीशन फॉलो करके जो भी बहन अंतराय के अंदर भी होते हैं तो वो लोग भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं, ऐसा गुरु भगवान के वहां से मैसेज आया हुआ था। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मन वचन काया से इच्छा में विक्रम, खास करके आज जो 4-5 प्रश्न सिद्धर्षिगण गुरु भगवंत ने उत्पन्न किए हुए हैं उस पर छोटा मोटा चिंतन करके कल वापस 9:15 शार्प हम यहाँ पर मिलेंगे और ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का हमारा महायज्ञ आगे लेकर के जाएंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।